हेलो एवरीवन, मैं वरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? अध्याय 9 देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेंस का ही ये सारे एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल 9.3 और 9.4 हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़े क्या है, पहला देख लीजिए। इसमें कौन से फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं? पहला यूज करने वाले हैं लेंस के फॉर्मूला का, यानी जिसको लेंस सूत्र के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v 1/u। बीच में यदि माइनस दीजिएगा तो लेंस के लिए हो जाएगा, प्लस दीजिएगा तो दर्पण सूत्र हो जाता है। तो पहला लेंस सूत्र का यूज करेंगे और दूसरा आवर्धन का यूज करेंगे, यानी मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं। आवर्धन यानी एम, आवर्धन सूत्र का यूज करेंगे तो क्या होता है? इमेज का हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का हाइट। एक और फॉर्मूला क्या होता है? v/u, यानी इमेज की दूरी डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की दूरी। तो दो फॉर्मूला का यूज करके हम सोल्व करने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। दो फॉर्मूला जैसे आपको रिकैप कर दिए कि आपको याद रहे। 9.3 को शुरू करते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी इतना दिया हुआ है, यानी एफ दिया हुआ है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा नेगेटिव में होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो एफ दिया हुआ है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे, यानी भी पूछ रहा है यहाँ पे कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। बीम को बोल रहा है, सॉरी सॉरी, बीम मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यू पूछ रहा है और भी दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये क्या होगा? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा कैसे प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब जो होता है लेंस के बाएं साइड में ही बनते हैं, जिस साइड क्या होते हैं? मेरा वस्तु होते हैं। तो हमेशा नेगेटिव में होगा इमेज की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको भी यू ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है? आवर्धन यानी एम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यू कैसे निकालिएगा? लेंस फॉर्मूला से भी और एफ मालूम है, यू निकल जाएगा। फिर एम भी निकल जाएगा। कैसे? v/u से। भी तो मालूम भी है, यू यहाँ से निकल जाएगा। आइए इसको सोल्व करते हैं। इमेज नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि इमेज इसमें पूछ नहीं रहा है। जो अभ्यास है उसमें बहुत इमेज बनाने के लिए बोला है। जब इमेज ड्रॉ करने के लिए बोले, समझिए क्वेश्चन 5 नंबर से कम में नहीं आए, क्योंकि इमेज ड्रॉ करने में थोड़ा सा क्या लगता है? थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, लिखेंगे हल। ब्लैक ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी, और हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। और उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखना है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रतिबिंब दिया हुआ, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? उसका साइन में लिख देते हैं, यानी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? तो हमेशा माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, जो अवतल लेंस जो पढ़े थे हम लोग, इसमें जितना भी प्रतिबिंब बनता था, कहाँ बनता था? F1 और O के बीच में बनता था। कहीं भी इसका प्रति इमेज रख दीजिए, यानी AB रख दीजिए, इसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा इसका यहीं पे बनेगा, F1 और O के बीच में। ठीक है, इसलिए क्या होगा? ये लेंस का किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो ये भी क्या हो जाएगा? भी मेरा क्या नेगेटिव में आएगा। मेरा U भी क्या आएगा? U भी मेरा नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि दोनों लेंस के लेफ्ट साइड में है। समझ गए? तो इसको मिटा देते हैं, जब समझाने के लिए आपको इमेज बनाए थे। अब देखिए क्या लगाएंगे हम? लेंस सूत्र लगाएंगे। पूछ क्या रहा है? बीम की दूरी। लिख दीजिए, बीम की दूरी यानी यू इक्वल टू वाट। अब लगाएंगे क्या? लेंस सूत्र। दूसरा क्या पूछ रहा है? आवर्धन भी पूछ रहा है, तो आवर्धन भी लिख के एक बार वाट कर दीजिए, क्या ही जा रहा है। ऐसे आप लिख सकते हैं एक ही बार में, कि बार बार क्वेश्चन को देखने का जरूरी नहीं पड़े। तो अब लिखिए, क्या लिख दीजिए? लेंस सूत्र।
लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v, माइनस हो जाएगा तो लेंस सूत्र, प्लस हो जाएगा तो क्या, दर्पण सूत्र। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ आपको दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर। एफ कितना दिया हुआ है, -15, यहाँ लिख देंगे -15 इक्वल टू 1/v, भी दिया हुआ है कितना, -10, यानी 1/-10। और क्या है, 1/u, तो u हमको निकालना ही है, -1/u। ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में सब है, सेंटीमीटर में है ना, या तो सेंटीमीटर आप लिख ही दीजिए, कहीं यूनिट लिखना अच्छा होता है, इसे फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जाएगा -1/15 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। इधर तो 1/u रहेगा, -1/u रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ से सेंटीमीटर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा ये -1/15 प्लस 1/10, यही होगा। कॉमन हो जाएगा सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 1/सेंटीमीटर कॉमन होगा एक्चुअली, -1/u तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 30 होगा, तो 15 दूना 30, यानी क्या हो जाएगा, -1 गुना 2, यहाँ 10 तिहाई 30, यानी 1 गुना 3, 1/सेंटीमीटर तो रहेगा ही, ब्रैकेट में तो रख ही दीजिए, -1/u। अब देखिए क्या आ जाएगा, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, क्या आ जाएगा ये, बाई 30, 1/सेंटीमीटर तो रहेगा ही, ये क्या आ जाएगा, -1/u। अब ध्यान दीजिए, -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1, यानी +1 में होगा, 1/3, अब 1/सेंटीमीटर तो है ही है। अब देखिए -1/u, अब दोनों साइड प्लॉट देंगे, यानी 30 चल जाएगा ऊपर, सेंटीमीटर आएगा ऊपर, u आएगा ऊपर, -1 आ जाएगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30/1 इंटू, और क्या होगा 1 सेंटीमीटर/1, यानी पूरा अच्छा से प्लॉट रहे हैं कि आपको समझ में आए। और यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा u/-1, यानी u/-1, तो 1 नीचे से हटा दीजिए, कोई मतलब होता नहीं है, तो 30 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u, माइनस ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -30 सेंटीमीटर इक्वल टू u, u क्या आ गया, u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या आ गया, ये मेरा आ गया वस्तु की दूरी, यानी बीम की दूरी। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है जो बीम जो है लेंस के लेफ्ट साइड में है, बायां साइड में है। अब आवर्धन हम जानते हैं, आवर्धन यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/u, तो v कितना आया मेरा, -30 आया, सॉरी v तो u है, v देख लेते हैं कितना है, v मेरा है -10, तो -10 सेंटीमीटर, u अभी निकाले कितना, -30, कितना आ जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से m कितना आ गया, यहाँ से m आ गया 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ प्लस है, तो m जब भी प्लस आए, यानी m धनात्मक आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब सीधा है, क्या है, सीधा है, समझ गए, प्रतिबिंब सीधा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब सीधा है, इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, दोनों समझ गए यहाँ से। अब देखिए आपका एम जो है वो <<1 है यहाँ पे, 1/3 है, तो 1/3 <<1 होगा, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब छोटा भी है,
प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब छोटा है वस्तु से। वस्तु से। और आप जानते भी हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा ही बनता है। ठीक है, ये चीज मेरा क्लियर हो गया। तो इतनी चीज पूछ रहा है हमको लग रहा है। तो आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, आपको हम इसका डिटेल भी बता दिए। तो उदाहरण 9.4 देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम यानी एच दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस का, यानी एफ दिया हुआ है, उत्तल लेंस यानी प्लस में होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, बीम की लेंस से दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर यानी यू दिया हुआ है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बताइए। प्रकृति मतलब सीधा है, उल्टा है, क्या है? और स्थिति मतलब क्या है? इसका भी बताना है। साइज मतलब क्या बताना है? एच डैश बताना है। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए यानी एम बताना है आपको। प्रतिबिंब मतलब क्या है? आभासी है कि वास्तविक है, ये भी बताना है। आइए शुरू करते हैं। और उत्तल लेंस में आप जानते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब आभासी वास्तविक दोनों बन सकता है। हल, एक बार जो दिया है सबको लिख दीजिए, या यहाँ करके लिखिए या दिया है करके लिखिए, आपके ऊपर है। यदि आप मैथ पढ़े तो को बताए होंगे कि लैंग्वेज जो है अपने अनुसार लिखा जाता है, लैंग्वेज को रटा नहीं जाता है कभी भी न्यूमेरिकल के लिए, या इवन जो परिभाषा के लिए भी रटने का नीड नहीं होता है। वस्तु की साइज, इसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो प्लस नहीं होगा क्योंकि लंब से ऊपर होता है, तो क्या होगा? ये हमेशा प्लस में लेते हैं। 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, क्या रखेंगे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी क्या हो जाएगा? एफ। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या होगा? प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस के लिए है। बीम की लेंस से दूरी इतना है 15 सेंटीमीटर, यानी बीम की दूरी। इसको कैसे लिखते हैं? यानी वस्तु की दूरी या बीम की दूरी लिखिए, आपके ऊपर है। बीम की दूरी यानी यू इक्वल टू क्या है? 15 सेंटीमीटर। अब बीम हम जानते हैं कि हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसलिए हमेशा ही माइनस में होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज, इसका आवर्धन सब ज्ञात करना है। तो आइए कैसे बनाएंगे हम, जो पूछ रहा है वो बता देते हैं। क्या लिखेंगे? लेंस फॉर्मूला लगा के हम सब एक करके निकालेंगे। अब जो पूछ रहा है उसको वाट करके लिख सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर प्लस में है। 1/f, 1/v, भी दिया हुआ है, भी तो निकालना है। यू दिया हुआ है कितना? -15 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 1/v निकालना है माइनस 1/u, यानी 1/-15 सेंटीमीटर। यही है। अब देखिए क्या हो जाएगा। हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस 1/15 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब इतना मैथमेटिक्स उम्मीद करते हैं कि आपको आता हो, नहीं तो मैथमेटिक्स जाके एक बार पढ़ें, अपना मैथ अच्छा करें। अब यहाँ सेंटीमीटर कॉमन ले लेंगे तो 1/10 माइनस 1/15। यहाँ सेंटीमीटर कॉमन नहीं, 1/सेंटीमीटर कॉमन हुआ है, यानी नीचे से केवल कॉमन लिए हैं। ठीक है, 1/v क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10 और 15 के, तो क्या आ जाएगा? 30 होगा।
10 तिहाई 30 यानी 3 गुना 1 ऊपर है 1, 15 दूना 30 यानी 2 गुना 1। यहाँ क्या आ जाएगा 1/सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 1 2, तो क्या हो जाएगा 1/30। इधर 1/सेंटीमीटर तो रहेगा ही, यहाँ क्या आ जाएगा 1/v। अब लेफ्ट LHS RHS दोनों को प्लॉट दीजिए तो क्या आ जाएगा मेरा 30 सेंटीमीटर इक्वल टू v। सबको प्लॉट दिए, इसका मतलब क्या आ गया v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, किसका है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है प्रतिबिंब लेंस के राइट साइड में बना है। जब भी प्रतिबिंब लेंस के राइट साइड में बने उत्तर लेंस में, तो क्या होता है वो मेरा हमेशा क्या होता है आभासी प्रतिबिंब नहीं वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब भी जनता है लेंस के जिस साइड वस्तु रहता है उधर ही प्रतिबिंब बनता है, लेफ्ट साइड में ही बनेगा, तभी क्या होगा आभासी होगा। और उत्तर लेंस में आभासी केवल एक ही कंडीशन में बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो क्या हो जाएगा देखिए, चूंकि प्रतिबिंब लेंस के दाएं साइड बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। जैसे ही वास्तविक हो तो क्या हो जाएगा उल्टा भी हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक है। समझ गए, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या आ गई, प्रतिबिंब की प्रकृति मेरी क्या आ गई वास्तविक आ गई, तो प्रकृति निकल गई स्थिति भी निकल गई। प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से 30 सेंटीमीटर की है, तो क्या हो गया मेरा स्थिति भी निकल गया। अब साइज निकालते हैं, तो साइज कैसे निकालेंगे, तो पहले आवर्धन निकाल लेते हैं फिर साइज निकालेंगे। अब आवर्धन कैसे निकालते हैं, यानी एम, एम इक्वल टू क्या होता है v/u। अब देखिए v कितना है मेरा, यहाँ देखिए 30 सेंटीमीटर प्लस में है, u कितना है u -15 सेंटीमीटर आई थिंक, माइनस u या -15 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, ये 15 दूना 30 यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2, यानी m इक्वल टू क्या आ गया मेरा -2। लिख देंगे m इक्वल टू -2। यहाँ से क्या मतलब है इसका, चूंकि आवर्धन ऋणात्मक है, और जब भी आवर्धन ऋणात्मक हुआ इसका मतलब क्या है प्रतिबिंब उल्टा है, आवर्धन ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब मेरा उल्टा हो जाएगा, प्रतिबिंब उल्टा है। अब प्रतिबिंब उल्टा है इसका मतलब क्या है प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब उल्टा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, क्योंकि हमको साइज भी निकालना है किसका प्रतिबिंब का, तो क्या होता है फॉर्मूला एच डैश, यानी प्रतिबिंब की हाइट डिवाइड बाई वस्तु की हाइट। एम हमको दिया निकाले हैं अभी कितना है -2 है, एच डैश निकालना है, एच कितना है एच दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर। क्या है एच, मेरी वस्तु की हाइट है यानी 2 सेंटीमीटर। तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा तो -2 गुना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच डैश, इसलिए क्या आ गया -4 सेंटीमीटर इक्वल टू एच डैश। तो एच डैश क्या आ गया -4 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज है प्रतिबिंब का हाइट क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस क्यों है, माइनस दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है मुख्य अक्ष के नीचे बना है, ठीक है। तो साइज क्या हो गया, यही मेरा प्रतिबिंब का साइज है, प्रतिबिंब का साइज है। तो सब निकल गया, मेरा आवर्धन निकल गया, प्रतिबिंब का साइज निकल गया, प्रतिबिंब की प्रकृति निकल गया, प्रतिबिंब की स्थिति निकल गया।
अब मुझे लगता है कि इतना ही चीज पूछा हुआ है, इसी साथ क्या होता है उदाहरण 9.4 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पावर के बारे में, लेंस की पावर क्या होता है, क्षमता ऑफ लेंस, सॉरी पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला 1/f होता है, इसको डायोप्टर में लिखते हैं। ठीक है, जानेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ से आपका जो भी डाउट है हमसे पूछें, हम आपका डाउट लाइव सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।